हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग स्टार्ट करते हैं Vue.js ट्यूटोरियल। आज पहला एपिसोड रिकॉर्ड करते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे Vue.js इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद किसी भी प्रोजेक्ट के छोटे छोटे मॉड्यूल्स को Vue.js में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स और लेंगे और स्टेप बाय स्टेप 5 एपिसोड पे 5 ट्यूटोरियल क्लासेस पे हम लोग कंप्लीट कर देंगे Vue.js। मैं मानता हूँ आप लोगों से HTML CSS JS तो आता ही होगा, नहीं तो अदरवाइज आप W3 स्कूल से HTML CSS JS आप देख लीजिए। ओके गाइस, इंस्टॉल चलिए स्टार्ट करते हैं। Vue.js एक प्रकार से फ्रंट एंड है, तो चलिए हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो यहीं चल के CMD कर देते हैं और हम लोग इसको विजुअल स्टूडियो कोड से भी कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले Vue.js लेटेस्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि इसके लिए आप लोगों को 2-3 चीज़ें जरूरी हैं। सबसे पहला चीज़ है नोड इंस्टॉल कर लीजिए फॉर विंडो। आप जो भी लैंग्वेज जो भी विंडो यूज कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम 64 आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉलर डायरेक्ट डाउनलोड करके डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद फिर आपका सिस्टम एक बार रिस्टार्ट होगा, उसके बाद फिर Node.js आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। सेकेंड, आप जिस भी लोकेशन में इंस्टॉल करना चाहते हैं वहाँ आपको जाना पड़ेगा। आप क्या करते हैं, CMD क्लिक फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपको करना पड़ेगा npm npm create Vue@test। npm आपका नोड का कमांड हो गया, क्रिएट करना है Vue.js का लेटेस्ट। क्लिक कर देते हैं, 2 से 5 मिनट लगेगा इसके इंस्टॉलेशन पे। चलो वेट कर चेक करते हैं। तो हम लोग पास npm इंस्टॉल होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन में Vue.js, अब जैसे आपको ये दे रहा है प्रोजेक्ट नेम, तो आपका प्रोजेक्ट नेम क्या होना चाहिए वो चेक करते हैं हम लोग, या फिर आप कुछ और नेम दे सकते हैं प्रोजेक्ट का। मैं जैसा नेम दे देता हूँ Vue AP1 इंटर। आप जावास्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट यूज करना सकते हैं, नो। JSX सपोर्ट, नो नीड। आप क्या राउट सिंगल वेब जो आपका ऐड व्यू राउट फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यस। टेस्टिंग, नो। साइप्रस ये यूज नहीं, जरूरत नहीं है, नो। तो जैसे अब ये बता रहा है नेक्स्ट के लिए CD स्पेस, जैसे हम लोग ये इंस्टॉलेशन हो चुका, CD स्पेस Vue-EP1। हम लोगों ने प्रोजेक्ट का नाम ये रखा हुआ था। EP1 पे हम लोग चले गए। अब npm इंस्टॉल एंड वेट फॉर फ्यू मिनट, ताकि हम लोगों का ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाए। इसका इंस्टॉलेशन डिपेंड करता है आपका इंटरनेट स्पीड। जैसे आप देख सकते हैं ये इंस्टॉलेशन npm 29 इंस्टॉल हो चुका है।
अब आपको इसको रन कराने के लिए npm run dev डेवलपमेंट, क्लिक फॉर रन। देखते हैं ये रन होता है कि कुछ एरर आते हैं। तो ये रन हो चुका। तो हम लोगों का ये है लोकल होस्ट, कॉपी कर लेते हैं इसको, अगेन रन करना पड़ेगा। 5173 अगेन रन हो गया। तो लोकल होस्ट 5173। तो आपका Vue.js का लेटेस्ट ये रन हो गया, यही पेजेस हैं। ये क्लिक किए अबाउट होम। गाइस अब दूसरी चीज़ देखते हैं कि इसका Vue.js का स्ट्रक्चर, राइट। जैसे आप देख सकते हैं Vue.js Vue EP1 के नाम से हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो आ गया। Node.js इंस्टॉल हो गया है। आपके इसमें पैकेजेस रहते हैं, देख लेते हैं हम लोग। सॉरी फॉर गलत चला गया अगेन। तो इसको हम लोग क्लिक करके देखते हैं N++ में। तो इसमें ये पैकेजेस रहते हैं, वर्जन। अभी जो आप वर्जन सेट कर सकते हैं कि आपको कौन सा वर्जन पब्लिश करना है, आपके प्रोजेक्ट का नेम था। बाकी इसमें आपका पैकेजेस हैं, नोट्स हैं, जो पैकेजेस यूजेस हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, जो कि इंस्टॉलेशन समय सभी इंस्टॉल हो गए हैं, ये सभी की लिस्ट इसमें दे देता है। जो पैकेज लॉग्ड है आपका जेसन का, राइट। और आप देख सकते हैं जैसे रन हो रहा है। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में आपको क्लियर कर देता हूँ पूरी चीज़ें। तो ये नोड का हो गया, इसके अंदर जरूरत है आपके अंदर इंडेक्स src पब्लिक, राइट। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले इंडेक्स को देखते हैं। इंडेक्स src पब्लिक, इंडेक्स में ओनली वन आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है, जो कि ये ऐप है। तो हम लोग दे देते हैं Vue EP1, राइट गाइस। अब इसमें देखते हैं src के अंदर मेन अटैच है। तो अब जो भी चीज़ें आपकी src के अंदर रहेंगी, राइट। तो ये आपका src है। इसमें आपका क्या रहेगा, इमेजेस रहेंगे आपके, CSS पेज और JSS पेज, राइट। तो इसको आप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे लाइक दैट। CSS जो भी CSS आपको रखना है, JS रखना है, बूटस्ट्रैप पेज रखना, तो वो भी आप रख सकते हो। इसमें आपके कंपोनेंट रहते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स, जो है लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, फॉर्म, आइकॉन्स। ये राउट है आपका जो कि इस पे काम कर रहा है। क्लिक किए अबाउट आ गया। आप जैसे देख रहे हैं पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर आपका आता है स्टोर, इसमें चीज़ें काउंटर फंक्शन बनाने के लिए रहती हैं। उसके बाद आता है मेन और ऐप। चलो मेन और ऐप को देखते हैं। शायद रो रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, अब तो हो जाएगा ना। तो आपका मेन जो HTML पेज होता है आपका, उससे ये मेन कनेक्ट होता है। तो आपका यहाँ CSS इंपोर्ट कर सकते हैं, JS इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऐप का नाम Vue और ये अटैच्ड है। अब यहाँ से कनेक्ट होता है आपका
ऐप डॉट व्यू और राउट, गाइस समझते चलिएगा, जो कि ये पेज आपको इसके थ्रू HTML पेज में डेटा एक्सेस का फायदा दे देते हैं। तो अब ऐसा करते हैं हम लोग, व्यू जेएस ओपन करते हैं, तो ये होम ओपन हो रहा है कि ये अबाउट ओपन हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम लोगों का ये इंस्टॉलेशन तो हो गया, अब इसको हैश वाली वेबसाइट बनाते हैं, राइट। तो हैश वाली वेबसाइट बनाने के लिए क्या होता है, एक पेज से दूसरा राउट में यूज किया जाएगा, एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए। ये राउट ओपन करते हैं और उसको एडिट करते हैं। तो ये राउट है अपना, तो अब इसके हैश चालू करते हैं। तो क्रिएट राउट, क्रिएट वेब होस्टिंग हिस्ट्री, तो HASH हैश यहाँ यूज कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ एरर दे रहा कोई नहीं। रिफ्रेश किए तो ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है, दैट मीन्स इज है, और हम लोग यूज करने पड़ेगा HASH हैश एंड सेव एंड अगेन रन। तो जैसे आप देख रहे हैं ये हैश वाली वेबसाइट बन गई, जो कि एक पेज से दूसरे पेज में जाने में लोड नहीं लेती। ओके गाइस, जैसे अब होम है, अबाउट है, कुछ और बनाना है यदि आपको, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ पेजेस बना लेते हैं पहले। जैसे SRC पे गए, व्यू पे गए, तो एक अबाउट है हम लोगों का, कॉपी करते हैं। तो अबाउट के बाद हम लोग इस पे कर देते हैं सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, गैलरी। ये हम लोग का पेजेस रेडी हो गया। कॉन्टैक्ट, तीनों को N++ में ले जाते हैं हम लोग। अगेन थोड़ा सा सिस्टम हैंग कर रहा है, कोई बात नहीं। जैसे ये आ गया, ओपन हो गया, तो कॉन्टैक्ट आ गया। तो हम दिस इज पेज यहाँ लिख देते हैं कॉन्टैक्ट पेज, Ctrl+S, गैलरी, सेव, सर्विसेज, सेव करते हैं। तो हम लोग का टारगेट ये है कि हम लोग यहीं पास मीनू बनाने वाले हैं अलग अलग पेजेस के, जो कि पेज रिफ्रेश ना हो और अलग अलग पेज हम लोग के रन हो प्रॉपरली तरीके से। तो हम लोग जो कि app.vue.js में लैंग्वेज चलते हैं, कुछ अच्छा दिखने के लिए HTML की कर लेते हैं। तो ये नेविगेशन है हम लोगों का। तो अबाउट को नेविगेशन कॉपी करते हैं, 3 पेज बनाएंगे, 1 2 3। तो अबाउट के बाद हम लोग रख देते हैं SER सर्विसेज, पेज का नाम रखते हैं सर्विसेज, दूसरा पेज का नाम है गैलरी, एंड थर्ड पेज का नाम है कॉन्टैक्ट अस। जैसे हम लोगों ने ये कर दिया, नेविगेशन बना दिया, तो जैसे हम लोग चेक कर सकते हैं ये नेविगेशन हम लोगों का आ गया, राइट। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जैसे हम लोग सर्विस में क्लिक करेंगे तो कुछ भी ओपन नहीं होगा, बिकॉज ये हम लोगों के राउट से कनेक्टेड नहीं है।
तो राउट से कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग राउट का इंडेक्स कहाँ गया, ये है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो आपका ये अबाउट है, तो 3 टाइम 1 2 3 पेजेस थे। फर्स्ट थर्ड पेज का नाम क्या था, कॉन्टैक्ट डॉट Vue.js, इस पे ही कॉन्टैक्ट नेम बना, पाथ बना लिए, नेम बना लिए, राइट, और पेज कनेक्ट कर दिए, व्यू के अंदर है। दूसरा हम लोगों का क्या था, गैलरी, गैलरी एंड गैलरी वाला पेज कौन सा था, गैलरी के नाम से पेज था, राइट। अब एंड लास्ट पेज कौन सा था हम लोगों का, सॉरी फॉर सर्विसेज, कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट हो गया सर्विसेज, और पेज था सर्विसेज। सेव करते हैं। तो थोड़ा सा हैंग हो रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग। सेव होने के बाद हम लोग चेक करते हैं। तो जैसे हम लोग क्लिक किए होम, अबाउट, दिस पेज, दिस इज एन पेज, अबाउट पेज, सेकेंड सर्विस पेज, दिस इज अ सर्विस पेज, गैलरी, गैलरी पेज, एंड कॉन्टैक्टस, कॉन्टैक्ट पेज। ओके गाइस, ये हम लोगों का Vue.js का बेसिक हो गया। अब लास्ट ये करते हैं कि Vue.js का जो हम लोगों का ये प्रोजेक्ट बन गया, छोटा सा 3 पेज का वेबसाइट टाइप से, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। आप यदि इसको ये फाइल किसी को देते हैं तो वो उस पर डेवलपमेंट, मॉडिफिकेशन, चेंजेस कर सकता है। अब इसको करते हैं हम लोग बिल्ड, तो npm run बिल्ड एंड इंटर। तो ये हम लोगों का जो छोटा सा पैकेज बना वेबसाइट, उसको बिल्ड करके JS फॉर्मेट पे दे देगा। तो गाइस जैसे देख सकते हैं हम लोगों का ये पब्लिश हो चुका है बिना कोई एरर के। तो देखिए dist के नाम से एक फोल्डर आया, तो ये आपका पैकेज हुआ। इस पे आपके JS फाइल हो जाएंगी, जो कि आप थोड़ा सा भी कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो रन नहीं होगा प्रॉपरली तरीके से। अबाउट देख सकते हैं, इंडेक्स देख सकते हैं। तो गैस आपको इसको पूरा का पूरा सी ड्राइव, जहाँ भी आपको होस्ट करना है वहाँ बस आप अपलोड कर दीजिए, ये रन हो जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी एक टेम्पलेट को या फिर लॉगिन रजिस्ट्रेशन पेज बनाएंगे Vue.js पे। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड